टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक सब्सक्राइब एंड पहले शेयर ज़रूर कर दें। आज अपन पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की 9th यूनिट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशंस एंड द प्रोफेशनल एडजस्टमेंट। वो भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना तुम। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? The study of individual and group behavior within an organization and how this affect the organizational effectiveness। कैसे अपन ऑर्गेनाइजेशनल को इफेक्टिवनेस बना सके उसके बारे में स्टडी करना है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ स्टडी हाउ अ पीपुल बिहेव इन ए ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर इन स्टडी के अंदर एक तो आता है इंडिविजुअल, ग्रुप बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन, तीन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इंपॉर्टेंट बिहेवियर में हेल्प करता है अंडरस्टैंड वाई स्टाफ एक्ट द वे दे डू। लीडरशिप में इम्प्रूव द मैनेजमेंट स्किल में काम करता है। टीम वर्क में कोऑपरेट करता है अमंग द स्टाफ के बीच। पेशेंट की केयर करता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ डिलीवरी के लिए। Why this matter in the world? You cannot manage the team if you not understand the psychology behind the। तुम उसके पीछे का अगर साइकोलॉजी नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारा जो जो भी मैसेज है वो टीम के लिए इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। पिलर्स या अपन थ्योरी बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ओबी की। ठीक है ना, इन्होंने कहा कैन ह्यूमन बिहेव सिस्टमेटिकली। ह्यूमन बिहेव कर सकता है सिस्टमेटिकली। इसका नाम है क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी और सिस्टमिक थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के अंदर आता है स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी और एक और याद रखना, रूल्स। इसके अंदर क्लासिकल के अंदर आता है स्ट्रक्चर, आता है ऑथोरिटी, आता है और रूल्स आता है। इस पे जोर दिया गया है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर। एफिशिएंसी बढ़ानी हो, प्रोडक्टिविटी पे जोर दिया है। इसकी लिमिटेशन भी होती है, इसकी लिमिट होती है, अरे यार ये चल नहीं रहा। इग्नोर द ह्यूमन इमोशन एंड द सोशल नीड। ह्यूमन इमोशन एंड सोशल नीड, इसकी लिमिटेशन होती है जो इग्नोर करता है इसको। अगला है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के अंदर आता है सोशल नीड और आता है दूसरा आता है इमोशन। ठीक है, ये टर्म होता है हैवर्थन स्टडी। हैवर्थन स्टडी क्या होती है? वर्कर्स वर्कड बेटर बाय द फ्लैट। ये तुम लिख लेना। ठीक है ना, जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट वैल्यूज एंड ऑब्जर्व किया जाता है। इन नर्सिंग के अंदर का क्या रोल होता है ह्यूमन रिलेशन का, जो कि ये अपनी गुड टीम वर्क एंड इंक्रीज द पेशेंट केयर को बढ़ाता है। ह्यूमन रिलेशन गुड पेशेंट केयर और इंक्रीज पेशेंट केयर को बढ़ाता है, टीम वर्क को। ठीक है ना, इसकी लिमिट होती है, ये इग्नोर करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। ठीक है ना, अब तीसरी पढ़ते हैं बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी जिसका मतलब होता है फोकस किया जाता है मेनली साइकोलॉजी पर। कीवर्ड या स्टडी ऑफ की जाती है मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी और ग्रुप बिहेवियर पर स्टडी की जाती है। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ग्रुप बिहेवियर और पर्सनैलिटी। सिस्टमिक थ्योरी जो कि इन्वायरमेंटल कंसेप्ट पे काम करती है, फोकस होता है उसका कंसेप्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन इज ए ओपन सिस्टम। ठीक है ना स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द कमिटीज। अ ग्रुप ऑफ अपॉइंट टू द परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, या इसे अपन ऐसे बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपुल फॉर्म टू स्पेसिफिक टास्क। ये थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है, इसे भी लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टू स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फंक्शन क्या क्या होते हैं? पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व द स्टाफ एंड द चॉइसेस। कोऑर्डिनेशन करता है, बेटर अलाइनमेंट बिटवीन द डिपार्टमेंट्स के अंदर। एक्सपर्टीज, कैटरिंग द डाइवर्सेस
एक्सपर्ट ओपिनियंस, ठीक है ना। और कमिटीज, कमिटी जो कि बेटर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का काम है। और कम्युनिटी अलग अलग होती है। कॉमन हॉस्पिटल कमिटीज होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज हो सकती है, इथिकल स्टैंडर्ड कमेटी हो सकती है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटीज हो सकती है, क्वालिटी कंट्रोल कमेटीज हो सकती है, रिसर्च कंट्रोल कमेटीज हो सकती है। ये कमेटी के नाम है जो तुम लिख सकते हो। और उसका फंक्शन होता है, कमेटी क्या क्या करती है। एक तो पॉलिसी डेवलपमेंट के काम आती है, मेकिंग के काम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्विंग के काम आती है, रिसीविंग परफॉर्मेंस में काम आती है। इसका ये तुम चार्ट देख रहे हैं, क्लियर ऑब्जेक्टिव, डिफाइन द रोल्स, रेगुलर मीटिंग में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इसका नर्स मैनेजर लर्न क्या करता है, कमिटीज आर अवेयर द क्लिनिकल पॉलिसीज बिकम अ प्रैक्टिस, ठीक है ना, पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। ग्रुप डायनेमिक्स, व्हाट इज ए ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स इज इंटरेक्शन एंड द फोर्सेस अपॉन विद इन अ ग्रुप के अंदर वन दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर परफॉर्मेंस एंड द स्किल इट्स मेंबर। वापस बताता हूँ, द इंटरेक्शन एंड द फोकस इज ऑपरेटिंग विद इन अ ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस करता है द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस एंड स्किल इट्स अ मेंबर का, ठीक है ना। एक तो होता है फॉर्मल ग्रुप होता है, एक होता है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप होता है जो कि क्रिएटेड बाय होता है मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है। गोल क्या होता है, अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को अचीव करने के लिए किसके द्वारा किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टास्क को प्राप्त करने के लिए। जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज, नर्सिंग शिफ्ट टीम, और ये किसके द्वारा, इन्फॉर्मल जो कि पर्सनल या सोशल नीड पे किया जाता है, गोल फ्रेंडशिप के लिए और सोशल सपोर्ट या सोशल रिलेशनशिप के लिए। एग्जाम्पल लंच ग्रुप हो सकता है, कारपूल बॉडीज हो सकता है। इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है इसकी, प्रमोट द टीम वर्क को बढ़ाता है, रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, इम्प्रूव द पेशेंट आउटकम्स को बढ़ाता है, और बेटर करता है पेशेंट केयर को करता है, और रिड्यूस द एरर्स को करता है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ टीम, ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस, ये ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस आ सकती है, इसके 5 स्टेजेस हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग। फॉर्मिंग के अंदर इंट्रोडक्शन होता है, स्टॉर्मिंग थोड़ा स्ट्रोमा आता है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन का भी सवाल है, तुम्हारे नोट सेट में आता है, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट का टॉपिक होता है, तो इसे क्वेश्चन आता है कि ग्रुप डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट होता है। तो स्टॉर्मिंग फेज बोलते हैं जिसे कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन नेचुरल होता ही है। नॉर्मिंग जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मेशन करता है, और परफॉर्मिंग द वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और डिस्पेंडिंग, नर्सिंग मैनेजर लर्न्स टू नोट द पैनिक व्हेन योर टीम फाइट्स ड्यूरिंग द स्टॉर्मिंग फेज के अंदर, देख लो, इट नेसेसरी स्टेप टू द रिच हाई परफॉर्मेंस। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स बिटवीन द वन एंड अनदर पर्सन या मोर पीपल के बीच में। कम्युनिकेशन हो सकता है नर्स पेशेंट के बीच में, नर्स डॉक्टर के बीच में, नर्स नर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, नर्स मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल याद करना। टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन, किस प्रकार से कम्युनिकेशन, वर्बली स्पोकन वर्ड के द्वारा, नॉन वर्बल बाय द लैंग्वेज एंड टोन के द्वारा, और रिटर्न इसके अंदर चार्ट रिपोर्ट्स एंड मेमोस के द्वारा, ठीक है ना। अरेस्टिव कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर यू अच्छा 6 सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो आएगा आएगा। व्हाट इज अरेस्टिव कम्युनिकेशन, ये तुम बच्चों क्वेश्चन लिख के लो, अब स्क्रीनशॉट ले ही लो इसका। अरेस्टिव कम्युनिकेशन, अरेस्टिव कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेसिंग योर द thoughts, feelings, and need, and respectfully without hurting other. एक्सप्रेस इसके अंदर थोड़ा अलग है डेफिनेशन में, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक्सप्रेसिंग द आइडियाज कॉन्फ्लिक्टली वाइल द रिस्पेक्टिंग अदर, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं रिस्पेक्टफुली विदाउट हर्टिंग अदर। तो ये कोई भी पेसिव पर्सन है और यहाँ एग्रेसिव पर्सन है, तो अपन को अरेस्ट फेज का यूज करके विदाउट उसको भी हर्ट नहीं हो उसको भी नहीं हो, ठीक है ना। इसके अंदर ये रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट को, इंप्रूव बनाता है टीम वर्क को, इनहेंस करता है कॉन्फिडेंस को, ठीक है। प्रिवेंट करता है मिस अंडरस्टैंडिंग को, प्रमोट करता है सेफ्टी को, इम्प्रूव द प्रोफेशनल इमेजेस को भी बनाता है रेस्टियो, ठीक है ना स्टूडेंट। इंटरपर्सनल या ह्यूमन रिलेशंस, ये टॉपिक है, डीलिंग विद रिलेशनशिप एटीट्यूड एंड बिहेवियर टू इम्प्रूव द मोरल
सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ह्यूमन रिलेशंस के क्या क्या प्रिंसिपल जो कि फर्म में काम आता है? पार्टिसिपेशन, इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन एंड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना आपसी द फाउंडेशन के अंदर। इसके अंदर पार्टिसिपेट, इन्वॉल्विंग द स्टाफ के अंदर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना क्लियर चैनल्स के थ्रू, रिकॉग्नाइज एक्नॉलेजिंग गुड वर्क, फाउंडेशन। ठीक है, ठीक है। जैसे कि इंटरपर्सनल या ह्यूमन रिलेशनशिप है, उसको अपन क्वालिटीज़ क्या क्या है उसकी? ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, एटीट्यूड, एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंसली के के तहत अपन को बेटर कम्युनिकेशन करना है। बेटर कम्युनिकेशन से अपना होगा रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड द हाई मॉरल। जैसे कि इंक्रीज होता है पेशेंट सेटिस्फेक्शन और ब्लूड दैट टीम वर्क, ब्लूड करता है टीम वर्क एंड रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। अब आगे देखते हैं। ड्राइविंग फोर्सेस, ड्राइविंग को बढ़ाता है। मोटिवेशन एंड मॉरल, मोटिवेशन जो है कि प्रोसेस होता है जो कि इंक्रेजिंग द गोल को बढ़ाता है। मोटिवेशन एक तो इंट्रिंसिक आता है, एक आता है एक्सटेंसिक, जो कि अंदर से आता है एक बाहर से आता है, जिसे इंटरनल ड्राइव बोलते हैं, एक्सटेंसिक को एक्सटर्नल ड्राइव बोलते हैं। सेटिस्फेक्शन और पीरियड एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए इसके अंदर सैलरी, अवार्डेड्स एंड प्रमोशन पे है ये। जैसे प्रमोशन मिलेगा तो तुम्हारे को तो यार मोटिवेशन आएगा नहीं ना। अगर तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, एंट्रेंस की क्या बॉडी बन रही है, अगर तुम जिम जा रहा है तो, या तुम हर सेमेस्टर में टॉप कर रहा है तो बेसिक मोटिवेशन है ना फर्दर। अपन मॉरल के बारे में पढ़ेंगे। मॉरल इज ए म्यूचुअल इमोशनल कंडीशन ऑफ अ ग्रुप दैट अफेक्ट इट्स अ परफॉर्मेंस। एक म्यूचुअल एंड इमोशनल कंडीशन होती है जो कि अफेक्ट करती है ग्रुप के परफॉर्मेंस को। ठीक है ना। मॉरल एक होता है साइन ऑफ हाई मॉरल, साइन ऑफ हाई मॉरल। पॉजिटिव एटीट्यूड कोऑपरेशन करेगा, हाई प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन इसके अंदर आता है। इसके अंदर कैसे अपन मॉरल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल इमोशनल कंडीशन को जो कि ग्रुप के वर्क को अफेक्ट करे और उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाए, तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, फेयर लीडरशिप, पार्टिसिपेशन कराएंगे, सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रदान कराएंगे, काउंसलिंग करेंगे, सर्विसेज, नर्सिंग मैनेजर लर्न हाई मॉरल एक्ट एज ए बफर अगेंस्ट द बर्नआउट। प्रोफेशनल लैंडस्केप एंड द एसोसिएशन एंड यूनियंस। प्रोफेशनल एसोसिएशन और एम्प्लॉय यूनियंस, ये प्रोफेशंस के द्वारा फोकस होता है, इसमें एम्प्लॉय होता है। कॉल स्टैंडर्ड इवोल्यूशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये इमेजेस का निर्माण करता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल और ट्रांस नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ द इंडिया या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग भी इसके अंदर ही आता है। इसके अंदर वेलफेयर, वेजेस, ग्रेवियंसेस और जॉब सिक्योरिटी के ऊपर होता है। प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटेक्शन अबाउट द राइट्स, जैसे सैलरी वगैरह नहीं दे रहे, इसका ये है। इसका एग्जाम्पल आता है नर्स यूनियन। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग्स, नियो निगोजिएशन यानी बातचीत होता है या डिस्कशन होता है, प्रोसेस बिटवीन द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट के बीच में वर्किंग कंडीशन होती है ना, प्रोसेस बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट रिगार्डिंग द वर्किंग कंडीशन से कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। सबसे पहले परपेशन प्रिपरेशन एग्रीमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। केस का चार्ट तुम लोग याद रखना है बच्चों, ठीक है। चार्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव ये गोल्स क्या क्या, फेयर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशन और जॉब सिक्योरिटी। पब्लिक रिलेशन इन नर्सिंग, एक नर्सिंग है मेंटेन द पॉजिटिव इमेज एंड द गुड इमेजेस ऑफ अ नर्सिंग प्रोफेशनल बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द पब्लिक इन्वायरमेंट। पॉजिटिव इमेजेस एंड गुड इमेजेस जो नर्सिंग प्रोफेशन में हेल्प करता है, जो कि प्रोफेशनल बिहेवियर में काम करता है, एथिकल कंडक्ट, हेल्थ एजुकेशन और टीचिंग कम्युनिकेशन में काम करता है। नर्स एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, ठीक है ना। कम्युनिकेशन पे काम करता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स में काम करता है। ये तुम देख लेना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब तुम्हारा मास्टर रिलेशनशिप में अब आगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट मैंने ग्रुप यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें यानी कि ऐड कर दिया आपको, तो आप ये चीज़ें भी पढ़ लेना। वो भी थ्योरीज
देखा क्लासिफिकेशन होता है, एक तो ह्यूमन रिलेशन होता है, एक बिहेवियर होता है, यानी थ्योरी कौन सी, क्लासिकल ह्यूमन बिहेवियर और सिस्टम। इसके मैंने कहता है कैन कैन ह्यूमन बिहेव सिस्टमेटिकली, कैन यानी क्लासिकल, ह्यूमन यानी रिलेशन, बी यानी बिहेवियर और सिस्टमिक थ्योरीज। पर प्रिंसिपल का पढ़ाया था मैंने तुम्हारे को, पर प्रिंसिपल पढ़ाया था तुम्हारे को ह्यूमन रिलेशन के अंदर इन द पार्टिसिपेशन, इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और ग्रुप स्टेजेस होती है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और लर्निंग के अंदर। इसके अंदर नॉर्म्स एंड कॉन्फ्लिक्ट भी कुछ याद रख लेना, तो स्टॉर्मिंग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर नेगोशिएशन प्रोसेस बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द वर्किंग कंडीशन के अंदर। प्रिपरेशन में नेगोशिएशन, ये से अपन डिस्कशन बोल सकते हैं। और एग्रीमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी क्लास आज पूरी होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा ये सारा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।